आज से सिर्फ 6 साल पहले मैंने व्हाट्सएप यूज करना शुरू किया था। आई नो आपको अजीब लग रहा होगा कि सर कितने आउटडेटेड है, 6 साल पहले ही करा है सिर्फ। लेकिन सर आपको ये जान के शायद हैरानी हो कि आज से केवल 10 साल पहले ही व्हाट्सएप ने अपनी सर्विसेज इंडिया में शुरू की थी और आज से केवल 6 साल पहले ही उन्होंने अपने 1 लाख यूजर्स कंप्लीट किए थे। आज व्हाट्सएप के 40 करोड़ अकाउंट्स इंडिया में चलते हैं, यानी 40 करोड़ के आसपास यूजर्स व्हाट्सएप यूज करते हैं। हाँ, किसी और डबल भी हो गए, चलिए 35 ले लेते हैं ऑन अ सेफर साइड। इतना यूजर बेस आज व्हाट्सएप ने बना लिया है और मुझे खुद ऐसा फील होता है कि नहीं यार, 6 साल तो कम है यार, मैं तो शायद बचपन से यूज करता आ रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स को भी ये लगता है, मेरे फादर ने तो सिर्फ 2-2.5 साल पहले ही इस्तेमाल करना शुरू किया, पर उन्हें भी ऐसा लगता है हम कहीं उस समय से यूज करते आए हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन ने इस तरीके से हमारी लाइफ बदली है। इसी तरह का एक और रेवोल्यूशन इस समय आ गया है, दैट इज ऑनलाइन टीचिंग। पिछले साल तक ये हमें मजबूरी लग रहा था, लेकिन सर आज लग रहा है कि ये हमारे साथ व्हाट्सएप की तरह बहुत समय तक रहने वाला है। इंडिया में भी थर्ड वेव बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है, इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि स्कूल जल्दी खुलने वाले हैं। और जब तक खुलेंगे हम सबको आदत हो गई होगी बढ़िया सी ऑनलाइन टीचिंग करने की। आज जो गैजेट हमारे लिए लेके आए हैं, दैट इज दी डार्क हाउस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। एक वो गैजेट जिसको लोग बहुत ही अंडररेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही काम की चीज है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है ऑनलाइन टीचिंग में, वो है जब हम लिख के पढ़ाते हैं। तो हम जब व्हाइट बोर्ड लगाते हैं, तो बड़ा सा व्हाइट बोर्ड लगाते हैं और लिखना शुरू करते हैं, अक्सर क्या प्रॉब्लम आती होती है कि जो लाइट हमने अपने लिए रखी है ना, वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्शन डाल रही होती है और बच्चे कह रहे हैं सर दिख नहीं रहा। इसी तरीके से फिर हम लाइट बोर्ड ले लेते हैं, बढ़िया सा ग्लास वाला, जो हमने अपने चैनल पे भी रिव्यू किया है, आप वो जरूर चेक कीजिएगा। उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे व्हाइट बोर्ड को बहुत लाइट चाहिए होती है, लाइट बोर्ड को बहुत कम लाइट चाहिए होती है। तो अगर कमरे के अंदर ठीक से अंधेरा नहीं है तो फिर उसके अंदर दिक्कत आती है। यानी इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हमें आती हैं। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं, आई नो आपके पास, लेकिन जो सबसे बढ़िया इफेक्टिव सॉल्यूशन है वो है एक डिजिटल पेन टैब का। सर ये आपके काम को यू कर देगा और आपको लगेगा यार ये हमने पहले क्यों नहीं लिया। इसकी वजह से आप एक एक शब्द जो स्क्रीन पे लिखेंगे वो बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। और सोचिए, अगर बच्चों को भले मैं ना दिख रहा हूं ना, लेकिन अगर पढ़ाई चीज साफ दिख रही है, तो फिर आप देखिए फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस के बीच का बहुत मेजर डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इस पेन टैब के बारे में। हमारे पास है वेकॉम का 1472 मॉडल। ये वन ऑफ द बेसिक टैब्स है जो वेकॉम ऑफर करता है। इससे सस्ते भी अवेलेबल है, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप कम से कम ये जरूर लें। ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसके फीचर्स भी अच्छे ही आपको प्रोवाइड करती है। राइट, ये पेन टैब मैंने पहले ही खोल रखा है। आफ्टर ऑल मैं चाहता था कि रिव्यू बनाने से पहले मैं एक बार यूज करके देख लूं कि कितना प्रैक्टिकल है इसको यूज करना। ये आपको ऑनलाइन आराम से 3500 से 4000 के बीच में मिल जाता है, और अगर आप किसी होलसेल मार्केट जैसे नेहरू प्लेस से परचेज करें तो और कम में भी आपको अवेलेबल हो सकता है। तो आइए फटाफट आपको ये दिखा देता हूँ कि इसके बॉक्स कंटेंट क्या क्या है। वैसे अगर आप इसकी डिटेल अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो उसकी भी एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है। इस तरह की पैकेजिंग में आता है सर। इसके अंदर हमें मिलता है एक ये पेन टैब। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें लाइंस बनी हुई है। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारे राइटिंग एरिया को। ये लाइंस बहुत इस्तेमाल में आएगी जब हम अभी आगे आपको वीडियो में बताएंगे कहां पे इसका यूज होता है। एक साथ में डिजिटल पेन मिलता है सर। इससे मैं इसके ऊपर लिख पाता हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसमें एक निब लगी हुई है, उस निब की वजह से मेरे को बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे एक पेन चलाया जा रहा है। इसके बाद बॉक्स में आपको एक कनेक्टिंग वायर मिल जाती है। इस वायर से हम इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा तो एक है बना ही हुआ है। इसमें यहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट भी है जिसमें मैं पेन को आराम से फिट कर सकता हूँ, तो जब बाद में हम इसको स्टोर करेंगे तो पेन खोएगा नहीं। इसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा निब्स भी दी हुई है, अगर निब खराब हो जाती है तो हम चेंज भी कर पाएंगे। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इन्हें एक बार जरूर पढ़ लें, ये आपके राइटिंग एक्सपीरियंस को बहुत एनहांस करने वाला है। तो चलिए फटाफट चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसको कंप्यूटर से जोड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा ये जो पेन टैब है इसको कनेक्ट कर लिया है हमने अपने कंप्यूटर से। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एलईडी लाइट जल गई है, दैट सिग्निफाइज कि ये एक्टिवेट हो चुका है। अब जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं ना, वो गलती देखने के लिए पहले हम एक सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं जिसमें हम लिख के देख सकें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली यूज़ करता हूँ गूगल का जैमबोर्ड। ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि आजकल हम सबके पास जो गूगल अकाउंट है वो हमने जनरली अपने फ़ोन के साथ सिंक कर रखे हैं। तो जब मैं इसमें कुछ भी प्रोजेक्ट लिख के रखता हूँ तो मैं फटाफट उसको अपने फ़ोन पे भी देख सकता हूँ जब चाहूँ। तो बाद में मैं बच्चों को अगर पीडीएफ बना के भेजना चाहूँ तो उसकी पीडीएफ भी भेज सकता हूँ। तो चलिए आप देख रहे हैं कि जैमबोर्ड खुल चुका है और हम यहाँ पे जाते हैं और फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं एक पेन।
मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ थोड़ा सा ना मोटा पेन ले लीजिए, बहुत बारीक होता है ना तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग में दिक्कत आती है। तो हमने एक स्केच पेन ले लिया मार्कर, ताकि बढ़िया बढ़िया दिखे। अब अगर आप देखें और मैं इसको यहाँ पे हिला रहा हूँ, तो आप देखिए कि यहाँ पे स्क्रीन पे भी ये कर्सर हिलना शुरू हो गया। नाउ इट्स वर्किंग एज अ माउस। अब जो हमारी सबसे बड़ी गलती ये है वो ये है कि जैसे ही हम जोड़ते हैं चलने लग जाता है और हमें लगता है प्लग एंड प्ले डिवाइस है। मैंने अपने कई फ्रेंड से भी पूछा कि यार कैसे इस्तेमाल करना है, उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस तार लगाओ एंड इट्स ऑल वर्किंग। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरा ये कर्सर के साथ साथ हाथ मूव हो रहा है। और मैं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे ए लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं लिख भी पा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई जैसे ही मैंने हाथ उठाया ना कर्सर तो हिल गया, फिर मेरे को बड़ी मुश्किल से वहां तक लाना पड़ेगा। ये हमारी सबसे पहली गलती है। ये डिवाइस प्लग एंड प्ले नहीं है, क्योंकि कायदे से क्या होना चाहिए ना, जो भी मेरी स्क्रीन का सबसे ऊपर का पार्ट है वो यहाँ आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। आप देखिए मैं सबसे ऊपर घुमा रहा हूँ लेकिन ये बीच में ही घूम रहा है, मैं सबसे साइड में घुमा रहा हूँ लेकिन ये बीच में ही घूम रहा है, मेरे को इसको ऊपर नीचे करके ले आना पड़ रहा है। राइट, ये एक तरह से माउस की तरह काम कर रहा है, ये पेन टैप की तरह काम नहीं कर रहा। इसलिए सबसे पहली गलती जो आपने नहीं करनी, ठीक है, वो ये कि इसको प्लग एंड प्ले नहीं यूज़ करना, हमें जाके करना है इसका ड्राइवर डाउनलोड। तो चलिए गूगल क्रोम हमने खोल ही रखा है, इसी के अंदर जाते हैं wacom.com पे। जब हम wacom.com खोलते हैं तो कुछ इस तरह की ये साइट दिखती है। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट की डिटेल डाल सकते हैं, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ वन बाय Wacom और इसका नंबर है 472। तो देखिए यहाँ इसने पकड़ लिया है, इसका ड्राइवर हमें चाहिए। और हमने इसमें ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि मैक ओएस है या विंडो है, या आपने जो भी डाउनलोड करना हो। तो जैसे हमारे पास विंडो है तो चलिए फटाफट विंडो का डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। हमारी डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो गया है, तो इसको खोल लेते हैं और फटाफट इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये रीस्टार्ट करने को कहेगा, हम फटाफट इसको इंस्टॉल करके रीस्टार्ट करके आपके पास वापस आते हैं। जी, अब आप देखिए हमने अपना जो ड्राइवर था वो इंस्टॉल कर लिया है और कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लिया है। तो ये एक इस तरह का Wacom का हमारे सामने ड्राइवर का एक विंडो खुल गया है। यहाँ पे हम ऑब्वियसली इसको यस कर देंगे और आगे चलेंगे। चलिए अभी को हमने वापस से खोलिए जैम पैड। अब आप देखेंगे तो इस पेन का यूजर एक्सपीरियंस है ना बिल्कुल चेंज हो चुका है सर। अब बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है, आप कहेंगे यार अब ये काम हो सकता है। देखिए अब आप देखेंगे मैं जब इसको अपने बिल्कुल ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ तो लगभग लगभग ऊपर ही कहीं पे दिखा रहा है, ठीक है ना। मैं नीचे ले जा रहा हूँ तो नीचे ही दिखा रहा है, यहाँ ला रहा हूँ तो यहीं ला रहा है। मैं हाथ उठा लेता हूँ अचानक इधर ले जाता हूँ सर, तो देखो अब आप देखें इधर ही दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है ना सर, इधर आगे तो इधर दिख रहा है। अब ये काम बहुत ही आसान है। बस अब जो एक छोटी सी ट्रिक रह गई, मैं अपने कई सारे फ्रेंड से मैंने पूछा कि यार ये ऐसे ही चलता है क्या, इसको यहाँ घूम घूम के यहाँ से खींच के लाना पड़ता है। उन्होंने कहा हाँ। तो कैसे होगा, वो कह रहे कोई बात नहीं सर, कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कई दिन प्रैक्टिस करी, नहीं हुई। देन आई रिसर्च किया और मेरे को पता लगा भाई इस तरह से ड्राइवर डालो फिर देखो फटाफट होगा। अब देखिए अब सिर्फ जो छोटी सी ट्रिक रहेगी ना वो ये है कि मेरे को लिखना नीचे है और देखना सामने है। पर एक बार मैंने सपोज जहाँ पे भी मेरा था उसमें क्या है ना, अगर आप देखेंगे इसमें ना ये डॉट्स बनी हुई है, तो डॉट से हमें लगभग लगभग आइडिया लग जाता है। जैसे मैंने एक बार देख लिया है कि लगभग मेरी जो शीट है वो इस डॉट से शुरू हो रही है और लगभग 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 हाथ ले गई इस डॉट तक आ रही है, तो मैं इसके बीच में लिखूंगा तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। अब मैं सामने देख रहा हूँ और जहाँ से मेरी शुरू हो रही थी लगभग वहीं ले गया हूँ और देखिए अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो पहले के मुकाबले लिखना बहुत ही आसान होता जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको सही लग रहा है कि मैं ठीक ठीक लिख रहा हूँ, हालांकि भी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत तो है क्योंकि हम नीचे लिख रहे हैं ऊपर देख रहे हैं, लेकिन उस वाले से तो बहुत आसान हो गया। और अगर आपको लग रहा है ना कि ये बिल्कुल बढ़िया वाली ट्रिक मैंने बता दी है, तो एक बार नीचे ना यार वो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, जरा एक बार दबाओ ना यार, कितना बढ़िया लग रहा है। देखो हाँ, दबाते ही ऐसा लगा माता रानी का आशीर्वाद आया हमारी तरफ, है ना। खैर जोक्स अपार्ट, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप माउस यूज़ करके बीच बीच में इरेजर वगैरह की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इरेजर भी यहीं से ले सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को पता लगी कि इधर जाना पड़ता है, तो यहाँ पे इरेजर है, मैं इसको ले जाता हूँ और जहाँ पे मेरे को डिलीट करना है, जहाँ पे मिटाना है, वहाँ पे मैं आराम से इसको मिटा सकता हूँ। माउस भी यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन जब पेन टैब है तो बार बार माउस की तरफ नहीं जाएंगे। तो काफ़ी सारा काम अब मैं इसी से कर सकता हूँ। और देखिए जो फिजिकल क्लासेस है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, और डिजिटल क्लासेस है, उसके बीच का सबसे मेजर फ़र्क ये डिवाइस सॉल्व करने वाली है।
चलिए एक बार जैम पैड खोल लिया है तो फटाफट एक आधा फीचर इसका देख लेते हैं। हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे हमें दिख रहा है ये मार्कर है। मार्कर हम 3 तरह के यूज़ कर सकते हैं। इसमें छोटा पेन भी है जो बिल्कुल बारीक लिखेगा, फिर ब्रश भी है थोड़ा सा, और जो और मोटा अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक पतला ब्रश भी है हाईलाइटिंग के लिए, तो आर्टिस्ट लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे इरेजर है, इरेजर सेलेक्ट करके मैं आराम से जो जो चाहूँ मिटा सकता हूँ। वैसे सब्सक्राइब नहीं मिटाना चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं, जो मिट गया मिट गया। लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये अच्छा लगेगा है। इसी तरीके से ये पॉइंटर है हमारे पास, जहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर हिस्सा सेलेक्ट करके अपने स्टूडेंट्स को दिखाना चाहूँ। एक मैं आपको यहाँ नीचे दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे पास है लेज़र। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। सपोज मैंने कोई एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट खोल लिया है, मैं बीच में बच्चों को लाइन मार के दिखाना चाहता हूँ, बेटा देखो यहाँ लिखा तो था मैंने, ठीक है ना, लेकिन फिर वो मिटानी भी पड़ेगी। तो ये हाईलाइटर है, ये जो है ना मतलब लेज़र है, बस यहाँ पे मैंने दिया ये मैंने लिखा तो है मेरा नाम, देखो अंकित। अब आप देखें साथ साथ मिटता भी जा रहा है। तो टीचिंग में ये आपके बहुत ही इस्तेमाल आने वाला है। तो ये वो मेजर मिस्टेक थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक पहुँचाएं ताकि वो ये गलती ना करें और इस डिवाइस को अंडररेट ना करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है और हमें सबको ये चलानी आनी ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको बताएं जिसके अंदर ये डिवाइस यूज़ हो सकती है, जैसे कि वन नोट, जैम पैड और गूगल मीट के साथ जैम पैड को कैसे लिंक करें ताकि हमारा काम बिल्कुल सीमलेस हो जाए, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमें ज़रूर बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर हम नेक्स्ट रिव्यू करें, हम आपके लिए वो रिव्यू लेके आएंगे। वंदे मातरम।